कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? विलयन में उपस्थित वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार की होती हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है हिमांक का अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। ये विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? जब किसी भी द्रव विलायक में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड आवासशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जैसे माना इसमें 2 चीजें होती हैं। माना विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS मान लिया। तो वाष्प दाब में कमी क्या आएगी? जब हम किसी भी द्रव विलायक में कोई भी आवासशील पदार्थ घोलेंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा। तो वाष्प दाब में कमी क्या आएगी? वाष्प दाब में अवनमन होगा P0 माइनस PS। ये कहलाएगा वाष्प दाब में अवनमन। अब हमें निकालना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये होता है वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग P0 माइनस PS अपॉन P0 ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन। ये था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट का नियम। तो ये था आपका राउल्ट का नियम। अगर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो n प्लस एन की वैल्यू n हो जाएगी। इस प्रकार ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर n अपॉन n। अब यहाँ पर n, चूंकि n बराबर क्या होता है W अपॉन m, भार बटे अणुभार, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर W अपॉन m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। राउल्ट के नियम पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या है? यह किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्पदाब 87 मिलीमीटर पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्पदाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो ये विलेय का भार है और ये विलायक का भार है। तो विलेय का भार स्मॉल w 18.1 ग्राम और कैपिटल W 100 ग्राम। अब ये कह रहे हैं विलयन का वाष्पदाब 87 मिलीमीटर पाया गया। PS की वैल्यू है 87 मिलीमीटर और जल का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। स्मॉल m पूछ रहे हैं, कैपिटल M विलायक का अणुभार होगा। यहाँ विलायक है जल, तो जल का अणुभार होगा 18। अब क्या होगा? राउल्ट का नियम लगाएंगे, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। इसमें मान लगा देंगे। P नॉट की वैल्यू है 92 माइनस 87 अपॉन 92, स्मॉल w का मान होगा 18.1 अपॉन स्मॉल m, निकालना है कैपिटल M 18 अपॉन 100। अब इसे माइनस करेंगे, 5 अपॉन 92 बराबर 18.1 अपॉन m इंटू 18 अपॉन 100। m की वैल्यू निकालनी है तो ये सब गुणा हो जाएगा। 92 इंटू 18.1 इंटू 18 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100। अब कैलकुलेट करने के बाद अणुभार m निकाल लेंगे, ये लगभग आएगा 60।
दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन देखने से पहले हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। जब किसी भी द्रव विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए उसमें कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं विलयन का क्वथनांक T1 और विलायक का क्वथनांक T2। तो क्वथनांक जो होगा वो विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, तो क्वथनांक का उन्नयन निकालेंगे हम। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर T1 माइनस T2। T1 विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो ये क्वथनांक में वृद्धि जो होती है वो कहलाती है क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक के उन्नयन को एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर ये विलायक है और नीचे वाली लाइन सॉल्यूशन फर्स्ट और ये वाली लाइन सॉल्यूशन सेकेंड को प्रदर्शित कर रही है। तो इसमें अलग अलग सांद्रता के दो विलयन हैं। अब यहाँ पे P0 वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है और P1 सॉल्यूशन फर्स्ट का वाष्प दाब है और P2 सॉल्यूशन सेकेंड का वाष्प दाब है। जब इन दोनों के वाष्प दाब इस दाब के बराबर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं तो ये उबलने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई दोनों समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज हैं। इस प्रकार क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर
ए डी अपॉन ए ई बराबर ए डी अपॉन ए ई। अब ए बी क्या है? ए बी देखें T1 माइनस टीवी, इन दोनों के टेम्परेचर का अंतर है। ए बी T1 माइनस टीवी अपॉन ए सी T2 माइनस टीवी बराबर ए डी पी नॉट माइनस पी वन अपॉन ए ई पी नॉट माइनस पी टू। ठीक है, तो T1 माइनस टीवी ये डेल्टा टीवी वन के बराबर होगा डेल्टा टीवी वन अपॉन डेल्टा टीवी टू, क्वथनांक में अंतर, और पी नॉट माइनस पी वन ये डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी टू। इस फॉर्मूले से क्या सिद्ध हुआ? इस फॉर्मूले से सिद्ध हुआ कि डेल्टा टीवी समानुपाती है डेल्टा पी, मीन्स क्वथनांक में जो अंतर है वो वाष्प दाब के अवनमन के वाष्प दाब के अंतर के बराबर है। आगे देखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम में क्या पढ़ा था हमने? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो पी नॉट माइनस पी एस को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, वाष्प दाब में अंतर, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब के अंतर को डेल्टा पी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा डेल्टा पी बराबर पी नॉट स्मॉल एम इंटू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पर क्या है पी नॉट और कैपिटल एम दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं। इस प्रकार ये आ जाएगा डेल्टा पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि इसका चूंकि यहाँ हमने निकाला था डेल्टा पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि पहले हम निकाल चुके थे डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, या इसको हम लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू
इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। तो ये यहाँ पे इसके समानुपाती होगा, ठीक है। तो होगा क्या, इस चिन्ह को हटाने के लिए हम लिखेंगे, तो ये डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए हम कांस्टेंट के भी ले लेंगे, ठीक। तो चूंकि ये इतना बराबर होता है मोलैलिटी के स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, तो ये डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू मोलैलिटी के बराबर हो जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस गणना को, ये फॉर्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। इसमें अणुभार m बराबर हो जाएगा के बी इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले से किसी भी पदार्थ के अणुभार की